ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। पटवारियों ने 16 दिसंबर से जारी अपनी हड़ताल खत्म की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी। आज तक कुल 94 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। 21 मार्च तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। इस संबंध में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने आज अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेंडेका का अभिभाषण होगा। वहीं सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट भी पेश किया जाएगा। कल राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्वाचन कार्यों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल रमेंडेका ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को लेकर सचेत रहें। उन्होंने कहा कि एक सफल लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि हर युवा भारतीय नागरिक स्वयं को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराए और समय समय पर होने वाले निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करे। वहीं आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ ली। इसके अलावा विभिन्न जिलों के शासकीय कार्यालयों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शपथ ली। प्रदेश के पटवारियों ने फिलहाल अपनी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। बीते 16 दिसंबर से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे, जिससे राजस्व का काम प्रभावित हो रहा था। लोगों की परेशानियों को देखते हुए पटवारियों ने काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि पटवारियों ने ऑनलाइन और नेट भत्ते की मांग को लेकर अपनी हड़ताल शुरू की थी। प्रदर्शन के दौरान पटवारी विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर काम कर रहे थे। नई दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले परेड समारोह को देखने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा देशभर से 10,000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के भी अनेक लोग शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और उपलब्धियां हासिल की हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत उल्लेखनीय कार्य करने वाले रायपुर के हरिशंकर अग्रवाल और हस्तशिल्प और टेक्सटाइल के क्षेत्र में योगदान देने वाली अनुराधा साहू को भी आमंत्रित किया गया है। आकाशवाणी समाचार से चर्चा में हरिशंकर अग्रवाल ने पीएम सूर्य घर योजना के अपने अनुभव को साझा किया। मैंने अपने घर में 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं। मेरा बिजली बिल अभी तक 0 रहा है। अतः आइए हम सब मिलकर प्रकृति प्रदत्त सौर ऊर्जा का भारत सरकार के पीएम सूर्य घर के अंतर्गत लाभ उठाते हुए एक हरे भरे विकसित भारत का निर्माण करें। हस्तशिल्प और टेक्सटाइल के क्षेत्र में योगदान देने वाली अनुराधा साहू ने बताया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि व्यवसाय एवं ग्रामीण प्रबंधन विभाग के तहत संचालित एक कृषि नवाचार केंद्र और कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर केंद्र है, जिसमें उद्यमी एवं कृषि स्टार्टअप के लिए कौशल विकास और वित्त सहायता के माध्यम से नवाचार और कृषि उद्यमिता को मजबूत और प्रोत्साहित किया जाता है। 26 जनवरी के परेड के लिए भारत सरकार द्वारा विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रण आया है और उपस्थित होने के लिए मैं जा रही हूँ। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 8 माओवादियों पर करीब 36 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों को ओसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकमेटला, नड़पल्ली और मल्लेमपिट्टा के जंगलों से पकड़ा गया है। मिली जानकारी के अनुसार माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवान इस इलाके में सर्च अभियान पर निकले हुए थे। इस दौरान इन माओवादियों को पकड़ा गया है। पकड़े गए माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जंगल में छुपाकर रखे गए 30 से अधिक लकड़ी और लोहे के स्पाइक तथा अन्य औजार बरामद हुए हैं। गिरफ्तार माओवादियों पर उसूर नड़पल्ली मार्ग पर आईईडी लगाने का आरोप है। इन दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा माह के तहत अनेक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिलासपुर जिले में पुलिस ने इस दौरान 10,000 से अधिक चालकों को हेलमेट प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को रोका जा सके। जिले के विभिन्न स्थानों में शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया कि इस पहल में विभिन्न उद्योग भी सहयोग कर रहे हैं।
हमारे जिले में कई ढेर सारी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आपके जो CSR है, कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उसके तहत वो लोग अवेलेबल करा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए इन दिनों 10 नगरीय निकायों में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। आज तक कुल 94 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इनमें महापौर पद के लिए 1, अध्यक्ष पद के लिए 8 और पार्षद पद के लिए 85 नामांकन पत्र शामिल हैं। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है। कल 25 जनवरी शनिवार अवकाश के दिन भी नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के संचालन और प्रेक्षण कार्य के लिए अलग अलग विभागों के 33 सचिवों को प्रेक्षक नियुक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में नगर पालिकाओं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रेक्षण कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें प्रेक्षकों को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने प्रेक्षकों को उनके दायित्वों और अपेक्षाओं से अवगत कराया। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी चयन की कवायद जारी है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित कोर कमेटी, प्रदेश चुनाव समिति और संभागीय चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भाजपा जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहले कोर कमेटी की बैठक हुई है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक इस वक्त चल रही है। इसके साथ ही संभागीय स्तर पर जो हमारी चयन समितियां बनी थी प्रत्याशियों को चयन को लेकर के, उनकी बैठकें रात तक चलेंगी। कुछ नाम जो है उनकी घोषणा यहीं से हो जाएगी, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण प्रत्याशी होंगे उनका दिल्ली से भी अप्रूवल होगा और ये जो सारी जो घोषणाएं हैं वो कल परसों में हो जाने की संभावना है। दूसरी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट कल रायपुर पहुंचकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है। नगरीय निकाय के लिए हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिलों में जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है अर्थात जिला चयन समिति है, उसने विभिन्न वार्डों के बारे में अपने विचार विमर्श कर लिया है। सारे जिलों में विमर्श हो चुका है। आज पार्टी के मुख्यालय में सारे नाम आ चुके हैं और जहां पे भी पैनल की स्थिति है वहां पे हमारी PEC के सदस्यगण बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं सचिन पायलट जी कल आ रहे हैं, उनके साथ में प्रदेश चुनाव समिति के तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण बैठेंगे और निश्चित तौर पर बहुत जल्दी कांग्रेस की सूची आ जाएगी। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से ली गई भेंटवार्ता की पहली कड़ी प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम कल 25 जनवरी को सुबह 10:30 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। महासमुंद जिले के सरायपाली में आज एक यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर होने से एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 43 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं राजनांदगांव में एक यात्री बस पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 15 यात्री घायल हो गए हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। गरियाबंद जिले में बीते दिनों हुई मुठभेड़ में मारे गए 16 माओवादियों में से 12 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इन माओवादियों पर कुल 3 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। सक्ती जिले के कुटरा बोर्ड में पदस्थ RI बद्री नारायण जांगड़े को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धमतरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ बेचने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से मादक पदार्थ हेरोइन जब्त किया है। साइबर ठगी के मामले में गिरफ्तार 62 आरोपियों के फोटो पुलिस ने जारी किए हैं। इन आरोपियों में 8 महिला और 3 नाइजीरिया के नागरिक भी शामिल हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के स्थापना दिवस के अवसर पर आज भिलाई में रन फॉर सेल दौड़ का आयोजन किया गया और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आज 69वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन कर उल्लेखनीय कार्य करने वाले रेलकर्मियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। पटवारियों ने 16 दिसंबर से जारी अपनी हड़ताल खत्म की। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 14 माओवादियों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए इन दिनों नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी। आज तक कुल 94 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।